हेलो एवरीवन, मैं यश पटेल अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आज क्लास कौन सी है उसको देख लीजिए, और इससे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर, शेयर कर दो। अब मेरे पिछले वाले वीडियो को देख के आना, क्योंकि इस पर यहाँ तक देखने के लिए पहले फर्स्ट वीडियो देखना जरूरी है। ओके, तो पहले फर्स्ट वीडियो मैंने सब कुछ बता चुका है, ये पार्ट 2 है, उसको देख लीजिए। पार्ट 1 देखना है तो इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसको पहले देख लीजिए, यहाँ पाइए। ओके, आज हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है देखिए, प्रकाश का किरण। क्या होता है? प्रकाश का किरण। ठीक है, पढ़ना है हमको प्रकाश का किरण। ओके, ये पढ़ना है। प्रकाश का किरण क्या होता है उसको हम भली भांति देखेंगे। क्या है इसको देख लीजिए, बाकी समझे। देखिए क्या होता है, एक सरल रेखा पे क्या होता है, एक सरल रेखा पर चलने वाली को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, क्या होगा? किरण। किरण है ना, देखिए किरण होगा क्या? एक सरल या साधारण, ठीक है, सरल रेखा पर चलने वाली किरण को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। देखिए मतलब क्या, एक सरल रेखा, साधारण रेखा पे, ठीक है, साधारण रेखा पे चलती है। क्या? एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। ओके, एक देखिए, अब हमको देखना क्या है, अब हमको देखना है किरण पुंज। क्या होता है? किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज। अब ये क्या होता है भाई, ये कौन सा ट्रिक है? किरण पुंज। देखिए किरण पुंज क्या होता है, एक साधारण, देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश को समूह को बोलते हैं। क्या होता है? प्रकाश को, पूरा समूह को, एक साथ जो चलते हैं ना प्रकाश, उसको पूरा समूह, एक टीम बनाकर पूरा जुट कर पूरा चलती है, उस समूह को क्या होता है? हम किरण पुंज कहते हैं। ओके, प्रकाश लिखिए, बाकी सबको नोट करते चलिएगा। देखिए एक प्रकाश के एक समूह को, सॉरी, प्रकाश के एक समूह, बोले तो ग्रुप, टीम, ठीक है, समूह को प्रकाश के एक समूह को हम प्रकाश के एक समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ओके, कहते हैं। मतलब क्या, एक पूरा समूह चलता है, एक साथ चलता है, ठीक है, एक साथ चलता है, जितना भी है एक साथ चलता है। जैसे और एग्जाम्पल लिखे, किरण पुंज कहते हैं सूर्य के एक समूह को निकलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक डाउट नहीं, ठीक है। अब इसके कितने टाइप होते हैं उसको देख लीजिए। फर्स्ट, अपसारी किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज। ओके, सेकेंड नंबर, समांतर किरण पुंज, ठीक है। और थर्ड नंबर, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। आपको दिख रहा है बराबर? चलिए देखिए ये रहा सबको। अभी हम इसको बारीकी से सबको नोट करते चलेंगे। फर्स्ट में पढ़ना है क्या हमको? अभिसारी। अब अपसारी पढ़ना है। सेकंड में क्या है? समांतर पढ़ना है।
थर्ड नंबर क्या है, अभिसारी। देखिए तीनों होता क्या है, देखिए अभिसारी क्या है, अभिसारी मतलब क्या बोल रहा है उसको देख लीजिए। इसको पहले एक बारीकी से नोट कर लीजिएगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। देखिए अब देखिए इसको बारीकी से नोट कर लिया आपने। चलिए तो अब हम फर्स्ट नंबर देखें, कौन सा फर्स्ट नंबर देखेंगे हम, कौन सा, ये देखिए फर्स्ट नंबर देखेंगे ये अभिसारी। ओके, अपसारी, फर्स्ट नंबर देखेंगे हम अपसारी। चलिए तो हम देखते हैं अपसारी को। देखिए क्या कौन सा था, फर्स्ट नंबर कौन सा, अपसारी। ठीक है, अपसारी। ओके, देख लीजिए कहले का मतलब क्या है। देखिए पहले आपको समझा दूं, उसके बाद ही आपको डिफाइन इसका लिखवा लूँगा। देखिए सपोज डैट, ये क्या है, एक मैंने बंदर लिया, ठीक है, ये मेरा प्रकाशन हो गया, ठीक है, एक ऐसी का स्रोता हो गया, ठीक है, इससे प्रकाश निकल रही है। तो देखिए यहाँ से निकलेगी ना, सपोज डैट यहाँ से मानिए, देखिए एक यह बिंदु है, ठीक है, बड़ा सा होल निकला, ठीक है, यहाँ से सपोज डैट निकल रही है, एक बिंदु से निकल रही है, ठीक है, प्रकाश, समझ में ना, ये क्या है, प्रकाश यहाँ से निकल रही है। एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ बिखर जाए, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ बिखर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हम अपसारी कहते हैं। ओके, एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश को हम अपसारी कहते हैं, अपसारी कहते हैं, ठीक है, अपसारी कहते हैं। समझ में आया, समझ का, एक बिंदु से निकल गया, चारों तरफ बिखर जा रहा है, ठीक है, चारों तरफ बिखर जा रहा है, उसको क्या अपसारी कहते हैं। ओके, देख लीजिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं, मैं इसको मिटा दूँ। एक बिंदु से निकलने वाली किरण को हम अपसारी किरण कहते हैं। क्या होता है, अपसारी किरण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है देख लीजिए, एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश को, निकलने वाली प्रकाश किरण को, निकलने वाली प्रकाश किरण को, निकलने वाली प्रकाश किरण को हम अपसारी किरण कहते हैं, अपसारी कहते हैं या अपसारी किरण कहते हैं, बात बराबर ही है। ठीक है, अपसारी किरण कहते हैं। क्या हुआ, एक प्रकाश से निकलती है, क्या हुआ, एक बिंदु से चारों तरफ बिखरती है। समझ में आया, एक बिंदु से, ये हमारा बिंदु हो गया, चारों तरफ बिखरती है। एक बिंदु से निकलने वाली किरण को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई डाउट नहीं, अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आइए सेकंड नंबर क्या था, समांतर। समांतरण का था ना, समांतर किरण पुंज था। यहाँ पे मैंने एक किरण पुंज छोड़ दिया, आप लगा लीजिएगा। देख लीजिए, इस समांतरण सीधे से समझ में आता है क्या, समांतर, एक समान, ओके, एक समान जो चलने वाली किरण को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक समान चलने वाला हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक इधर गया, ये देखिए एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, इसको ऐसा नहीं होगा। इसका फिगर कैसे बनेगा आप देख लीजिए भली बात ही। ये देखिए मैं एक यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, क्लियर। ये देखिए क्या, एक समांतर, एक इधर से है, ये समांतर रेखा में चलती है किरण, इसका जो समांतर रेखा में चलती है। सपोज डैट आपको ये 5 मीटर चलता है समांतर, ये 5 मीटर चलेगा, ये भी एक समांतर रेखा में चलेगा, ठीक है, समांतर रेखा में, मतलब एक ये नहीं कि दाएं जाएगा बाएं जाएगा बाएं जाएगा दाएं जाएगा। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए तो इसका डिफाइन क्या होगा देख लीजिए आप। देखिए एक समांतर रेखा, समांतर रेखा में चलने वाली रेखा को हम समांतर किरण
पुंज, समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक समांतर रेखा है क्या, एक समांतर रेखा में चलने वाले को हम क्या, एक समांतर रेखा में चलने वाले रेखा को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सा बचा है मेरा, बचा है मेरा थर्ड नंबर, कौन सा, अभिसारी किरण पुंज। तो इसको मिटाऊं, बाकी से नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटाता हूँ इसको। कौन सा थर्ड नंबर, कौन सा थर्ड नंबर, क्या है थर्ड नंबर, उसको देखिए, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, क्या है अभिसारी किरण पुंज। ओके, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है इसको देख लीजिए आप। पहले आप इसको ड्राइंग को देखिए, उसके बाद को आप इसको देखिएगा। देखिए देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, देखिए मतलब चारों तरफ से किरणें आकर, चारों तरफ से किरण आकर, ठीक है, एक निश्चित बिंदु पर जा रहा है। चारों तरफ से देखिए किरण आकर एक निश्चित बिंदु पर जा रहा है, उसी को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चारों तरफ से किरण पुंज आकर एक निश्चित बिंदु किरण पे पड़ जा रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चारों तरफ से देखिए जितना ये दूर रहेंगे, इनके डिस्टेंस की दूरी बहुत दूर रहेगी, ठीक है, डिस्टेंस की दूरी बहुत दूर है। जैसे जैसे आपस से पास जाएंगे, जैसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, अगर अभिसारी किरण पुंज को अगर दूर रहेंगे तो क्या इनकी जो डिस्टेंस होगी दूर होती है। देखिए इनकी डिस्टेंस अगर यहाँ पे इतना दूर पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आते बराबर हो गया, ठीक है, इन लोगों की भी डिस्टेंस इतनी होती है। ओके, इनकी भी डिस्टेंस भी उतनी होती है, जितना अगर दूर रहेंगे उतना इनकी डिस्टेंस बढ़ेगा, और जितने पास जाएंगे उनको उतनी एक ऐसा बिंदु आएगा जो कि सबको एक मिलान यहीं पे होती है, एक बिंदु पे हो जाएगी। जितना किरण पुंज होगा सबका मिलान क्या होगा, एक निश्चित बिंदु पे हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो उस निश्चित बिंदु को हम क्या बोलते हैं, जो सब जगह किरण मिलती है, उस निश्चित बिंदु को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं। देख रहे हैं यहाँ से किरण जा रही है, ठीक है, यहाँ से जो प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है, आई कहाँ मिल रही है, एक निश्चित बिंदु पर मिल जा रही है, कोई डाउट नहीं। चलिए तो अब हम देखते हैं हम इसके टॉपिक को, सॉरी डिफाइन को, क्या है, वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो चारों लिख लीजिएगा यहाँ से, चारों तरफ से आके एक निश्चित बिंदु पर सभी किरणें मिल जाती हैं, सर निश्चित बिंदु पर सभी किरणें मिल जाती हैं, उसे वैसे किरण को क्या अभिसारी किरण कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या था आप समझ लीजिए। देखिए वैसे किरण जो चारों तरफ से आके चारों तरफ से आके निश्चित बिंदु पर सभी किरणें मिल जाती हैं, वैसे किरण को
अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जाहिर सी बात है भाई, सभी तो किरण आके सब मिल रही है ना, सब एक निश्चित बिंदु है। कौन सा एक निश्चित, ये बिंदु है। ओके, निश्चित बिंदु है, सब ये आगे एक किरण में मिल जा रही है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ना डाउट नहीं ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, उसको आप देखिए। अब क्या पढ़ना, देखिए अब हमको पढ़ना है कौन, पारदर्शी अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी पढ़ना है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है फर्स्ट नंबर पारदर्शी। ओके, पारदर्शी। चलिए इसको पहले तो इसको मिटा ही देता हूँ, तब उस पर लिखूंगा। चलिए इसको पहले मिटाता हूँ। ओके, मिटाओ ना। चलिए देखिए, क्योंकि नीचे लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ तक आप इसको बारीकी से नोट करते चलिएगा, या और हाँ, ये ड्राइंग को बना लीजिएगा। ड्राइंग को ये आपको इसको देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा रहा हूँ, फटाक से आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कौन सा, पारदर्शी। ओके, पारदर्शी, पारदर्शी। देखिए पारदर्शी देखते हैं, क्लियर। देखिए ये पहले क्या लिखाने से पहले समझा दूं। देखिए वैसे पदार्थ जिससे क्या प्रकाश आसानी से पार कर जाए, वैसे पदार्थ जिससे जो प्रकाश जो आसानी से पार कर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपने कांच देखा है, कांच देखा है ना, कांच देखे हैं। जो कांच कौन सा, वो मिरर वाला। इस बार अगर प्रकाश का होता है, उस पार भी पड़ता है, इस पार भी पड़ता है, उसको आसानी से पार कर सकता है। और देखिए पानी, वाटर, देखिए पानी जैसे पानी का होता है पूरा सफ़ेद पानी, एकदम शुद्ध पानी जो होगा, उसको जो अंदर का कोई कॉइन डाल दीजिएगा, उसको हम आसानी से देख पाएंगे। जो प्रकाश होगी वो भी इसको आसानी से पार कर जाती है। ओके, उसको क्या होता है, पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन नोट करिए, उससे पहले लिखिए क्या है, देखिए नोट लीजिए। वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जिसे आसानी से पार कर जाए, उसे पारदर्शी उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी कहते हैं जैसे हवा भी हो जाएगा भाई हवा भी हो जाएगा। हवा में जाहिर सी बात है, अब आसपास देख लेंगे। जैसे हवा हो गया, जल हो गया। जल में कौन सा, शुद्ध जल होगा। क्या होगा, शुद्ध जल, जो प्योर होता है, ठीक है। और शुद्ध जल हो गया, ये हो गया। और कांच, ठीक है, कांच आदि, ठीक है, कांच और आदि। ये क्या होता है, इसे आसानी से जो प्रकाश जो आसानी से पार कर जाता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। क्या जल में देखते हो ना, पानी से अगर जल को कौन शुद्ध जल है, अगर पानी को पूरे डस्ट वगैरह घोर दे, उसमें से क्या पार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए जल लिखे तो कौन सा जल, ये नोट करिएगा। जल भी लिखे तो पानी भी लिखे तो कौन सा पानी भाई, शुद्ध पानी की, ये पूरा डस्ट भरा, पूरा गंदा हुआ, जितना बालू भरा हुआ पानी, उस पर भी गौर करिएगा, ठीक है। शुद्ध जल भी लिखेगा, जल भी लिखेगा, या कचरा वाला जल लिखेगा, या कौन सा जल, उस पर क्वेश्चन टिक एडजेक्टिव में क्वेश्चन उठा दे तो उसको आप बारीकी से नोट करके चलिएगा, देख लीजिएगा। जहाँ शुद्ध जल का बेटा वहीं पे टिक मारने का। सिर्फ अगर जल लिख दे, जल, ठीक है, पानी, कचरा का पानी, ये पानी, तो उस पर टिक नहीं मारने का। ओके, तो यही हमारा हो गया। चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। तो अब हम चलते हैं कौन सा, उसको देख लीजिए। देखो कौन सा, सेकेंड नंबर, पारभासी। ओके, पारभासी। क्या समझा दो, देख लीजिए। सब देखिए, इसमें वैसे वस्तु जिसमें का आसानी से
क्या हो, किरण पास नहीं कर पाए। पास तो करे लेकिन आसानी से पास नहीं करे, हल्का फुल्का पास मत करें, हल्का फुल्का मात्रा में पास करें। सपोज डेट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देख लीजिए, पेज लीजिएगा, पेज लेते हैं ना, अब वो इसको प्रकाश लाइट मारिएगा, कोई कौन सा टर्च वगैरह लेता है ना, उसको मारिएगा तो आसानी से पास नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हल्का फुल्का तो पास होता है, ठीक है, हल्का फुल्का पास होता है उसमें। या पूरा पास हो रहा है ना, तो उसमें खाली हल्का ऑयल लगा दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा नहीं पास करेगा, ठीक है। वही होता है, वैसे वस्तु जिसमें आसानी से पास नहीं कर पाए, लेकिन पास होता है हल्का फुल्का। सपोज डेट बैलून देख लीजिए, बैलून देखे ना, बैलून से क्या, अगर फूला हुआ बैलून है उसमें प्रकाश को पास होता है, इस साइड से टच मारेंगे, इस पर से टच करेंगे, नहीं पास करेगा। लेकिन हल्का फुल्का लाइट जाती है, कहाँ मालूम पड़ता है, कहाँ इसमें कुछ लाइट बाढ़ गया था, उसको कुछ दिखाई देते हैं, ठीक है। वैसे वस्तु जो आसानी से प्रकाश पार नहीं कर, सिर्फ एक कोण से भी थोड़ा सा पास बस दिखाई दे, कहाँ ये पास, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से प्रकाश गुजर रही है, चाहे उस साइड प्रकाश है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आइए इसको डिफाइन को नोट कर लीजिए आप। वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश, इसको बहुत कम मात्रा में बोल सकते हो, ठीक है, बहुत प्रकाश कम मात्रा में पास करें, कम मात्रा में, कम मात्रा में पास करे तो उसे कौन सा पारभासी कहते हैं, हाँ ओके, पारभासी कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, कैसे कौन सा हो जाएगा, याद है, दिख रहा है ना भाई, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उस देख लीजिए, मैं यहाँ तो दिख रहा हूँ, देखिए जैसे देख लीजिए, इसमें घिसा हुआ कांच भी होगा, अगर सीधा कांच बोल दे इसमें तो इसमें कांच बोलते नहीं होगा, कांच गलत हो जाएगा, लेकिन घिसा हुआ कांच, इसमें क्या होगा, घिसा हुआ कांच होगा, तभी उसमें आसानी से क्या होगा, प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, हल्का मात्रा में पास कर पाएगा, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, इसका लिख लीजिएगा आप कौन, घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच, ठीक है, कांच, ठीक है, कांच। और क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, तेल से लगा हुआ कागज, ठीक है, कागज आदि, ठीक है, आदि। देखिए हो गया ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, समझ में आया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं और आगे आपको भी ले चलते हैं। कौन सा है, थर्ड नंबर, कौन सा है, थर्ड नंबर, अपारदर्शी। ये क्या होता है, इसको पहले एग्जाम्पल का समझिए, उसके बाद हमको डिफाइन करना। देखिए वैसे प्रकाश क्या बोलता है, वैसे पदार्थ जो अपने से किसी और को देखिए फिर से, वैसे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को इस पार से उस पार नहीं जाने दे, वैसे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को इस पार से उस पार नहीं जाने दे, उससे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। कैसे, सपोज डायरेक्ट देख लीजिए, दीवार देखें, क्या दीवार कितना क्या प्रकाश कितना पावर हो गया कि इस दीवार से उस उधर चल जाए, नहीं जाएगा, जब तक पूरा ढक दे नहीं जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा भाई खोद कर, तो फोड़ोगे तब तो जाएगा, ठीक है। वैसा पदार्थ जो दिखा होता है अपने से इस पार से उस पार आपको जाने नहीं दे, ठीक है, प्रकाश को जाने नहीं दे, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। समझ में आया ना, समझ में आया। देखो एग्जाम्पल क्या हुआ, दीवार हो जाएगा, ये हमारा बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड भी हो जाएगा ना, बोर्ड होगा, अगर बोर्ड को हम इधर से फोकस मारेंगे उस पर जाएगा, नहीं जाएगा, ओके।
नहीं जाएगा। ओके, तो आइए और देख लीजिए, तो इसको नोट करिए। वैसे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को इस पार से उस पार नहीं जाने दे। क्या बोलता है? नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने दे तो उसे अपरदर्शी कहते हैं। अपरदर्शी पदार्थ बोले या अपरदर्शी कहते हैं। हाँ, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे में क्या आ जाएगा भाई, आप ही बता दो। हाँ, देखिए, जैसे क्या होगा? दीवाल। ओके, लकड़ी भी हो जाएगा भाई, लकड़ी भी होती है, ठीक है। पत्थर के सनम, ठीक है, पत्थर, लोहा, और भी सब हो सकता है, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, लोहा इत्यादि या आदि, इत्यादि। ओके, क्लियर डाउट? नहीं ना? चलिए, तो ये रहा बस। देखिए, क्या दीवार हो जाएगा और लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, ये सब हमारा रहा। जो क्या होगा उसको अपरदर्शी कहते हैं। जो क्या अपने से होकर दूसरे ओर नहीं जाने देते, प्रकाश को इस पार से उस पार नहीं जाने देते हैं, उसको क्या पता? अपरदर्शी कहते हैं। क्लियर? अब आता है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब जय हिंद, जय भारत।